हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल मसाला खिचड़ी बनाने का सबसे अलग और नया तरीका बताऊंगा। इस तरह से वे खिचड़ी बनाएंगे, एकदम खिली खिली बनेगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनेगी। अगर आप सीखना चाहते हैं वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे राइस लेने हैं। यहाँ पे मैं 500 ग्राम बासमती राइस का यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी राइस यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। और इसके साथ में 100 ग्राम यहाँ मैंने धुली मूंग दाल ली है। तो जो चावल है इनको आपने एक बाउल में डाल देना है और 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से धो लीजिए, ताकि इनके बाद से जो एक्स्ट्रा स्टार्च होता है वो अच्छे से निकल जाए और धूल मिट्टी वगैरह भी लगी हो वो भी अच्छे से निकल जाए। यहाँ पे तो 3 पानी से मैंने चावलों को अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद चावलों को 10 से 15 मिनट तक यहाँ पे भिगो के छोड़ दीजिए। तब तक आप और तैयारी कर लीजिएगा। और जो दाल है, दाल को भी आपने अच्छी तरह से धो लेना है। दाल को कम से कम आपने ना 15 से 20 मिनट तक भिगो के रखना है, ताकि दाल जो है थोड़ी सी फूल जाए और चावलों के साथ में दाल भी अच्छी तरह से पक जाए। तो कि देखिए दाल को मैंने धो लिया है और इसको भी थोड़ा सा पानी डाल के भिगो देते हैं। ज़्यादा देर भिगोने की जरूरत नहीं है। बाकी इसके साथ में 2 प्याज, 2 टमाटर, 4 से 5 आपने हरी मिर्च का यूज़ करना है तीखा करने के लिए। तो जो हरी मिर्च है इसमें आप कट लगा दीजिए। ये देखिए इस तरह से, चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ में जो प्याज है इसको आपने स्लाइस काटना है। तो इस तरह से आप ना पतला या मोटा जैसा भी स्लाइस काटना चाहते हैं वैसा स्लाइस आप प्याज को काट लीजिए। जो टमाटर हैं इसकी आइज़ आपने हटा देनी है और टमाटर को आपने यहाँ पे मोटा मोटा काटना है, क्योंकि जब तक हमारी खिचड़ी पकेगी टमाटर अच्छी तरह से गल जाएगा उसमें और अच्छे से वो पक भी जाता है। तो इस तरह से देखिए टमाटर को आपने रफली यहाँ पे काट लेना है। तो देखिए प्याज, टमाटर और मिर्च को यहाँ पे मैंने कटिंग कर लिया है। साथ में सब्जियों का यूज़ करेंगे, थोड़ी सी बीन, शिमला मिर्ची, आलू और इसके हरे मटर, थोड़ी सी गाजर का यूज़ करेंगे। इनको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया, ज़्यादा बड़ी कटिंग नहीं करनी है आपने इसमें। फिर आपने एक लगन लेनी है, कोई प्रेशर कुकर ले लीजिए। उसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल के ऐड करने हैं। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा ऐड कीजिए। 1 छोटा चम्मच आपने सरसों के बीज ऐड करने हैं। थोड़ी सी आप इसमें हींग डालिएगा, हींग से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा खिचड़ी में। और इसके बाद में आपने स्लाइस कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। आप डालना चाहे इसमें थोड़ा सा करी पत्ता भी डाल सकते हैं। गैस की फ्लेम हाई करनी है। 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम में प्याज को आप यहाँ पे पका लीजिए, ताकि प्याज का जो कच्चा टेस्ट है ना वो खत्म हो जाए। और प्याज के साथ में आप हरी मिर्च भी डाल दीजिए, ताकि जो मिर्च है ना वो भी थोड़ी सी यहाँ पे फ्राई हो जाए। मिर्च को फ्राई करने का इसका जो टेस्ट है ना बहुत बेहतरीन आता है। तो ये देखिए प्याज को यहाँ पे ज़्यादा गोल्डन ब्राउन करने की जरूरत नहीं है, प्याज को आपने कच्चा ही रखना है। इसके साथ में 1 बड़ा चम्मच आप अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए, या फिर आप अदरक और लहसुन को कूट के भी यहाँ पे डाल सकते हैं अगर आपके पास पेस्ट ना हो। तो अदरक और लहसुन को मीडियम फ्लेम में अच्छी तरह से आपने पका लेना है, ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट है वो खत्म हो जाए। फिर आपने इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच भर के आप इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर या देगी मिर्च पाउडर डाल दीजिए। और एकदम लो फ्लेम में आपने मसालों को थोड़ा सा यहाँ पे पका लेना है। फिर आपने इसमें रफली कटे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं और टमाटरों को तड़के के साथ मिक्स कर लीजिए। थोड़ी देर आपने टमाटरों को भी पका लेना है, ताकि टमाटरों का जो कच्चा टेस्ट है ना वो खत्म हो जाए। तो ओके देखिए टमाटरों को थोड़ी देर यहाँ मैंने भून लिया है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए। पानी यहाँ मैंने तो ऐड किया है क्योंकि टमाटरों में मॉइस्चर कम था और हमारा जो मसाला है ना वो जल रहा था यहाँ पे। तो पानी के साथ मसालों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब आप गैस की फ्लेम जो है मीडियम कर दीजिए। इसके साथ में आपने 2 बड़े चम्मच इसमें दही ऐड करनी है। दही ना हो स्किप कर सकते हैं। दही की जगह आप 1 और टमाटर इसमें काट के डाल सकते हैं। अच्छी तरह से दही को भी मैंने मिक्स कर लिया है। फिर आपने इसमें सब्जियां ऐड कर देनी है और सब्जियों को भी अच्छी तरह से आप ना मिक्स कर लीजिए। 1 मिनट तक तो आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है, ताकि सब्जियां जो है अच्छी तरह से गर्म हो जाए। फिर सब्जियों के साथ में मसाले ऐड कर देंगे। 1 छोटा चम्मच आप इसमें धनिया पाउडर ऐड कीजिए। आधा छोटा चम्मच आपने इसमें जीरा पाउडर ऐड करना है। आप भुना जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। आधे से कम चम्मच आप इसमें रोज की कसूरी मेथी ऐड कीजिएगा। आधा चम्मच आपने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। अच्छी तरह से मसालों को मिक्स कर लीजिए। जब तक सब्जियों की भुनाई होगी मसाले भी अच्छी तरह से इसमें सॉफ्ट हो जाएंगे। तो क्या देखिए अब आपने गैस की फ्लेम जो है मीडियम कर देनी है और सब्जियों को थोड़ी देर आप यहाँ पे पकने दीजिए। सब्जियों के साथ में नमक ऐड कर दीजिएगा। तो 1.5 छोटे चम्मच देखिए मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। और इसके साथ में हमारी जो दाल है देखिए 20 मिनट तक भिगो के रखा था। पूरा पानी आपने दाल का निकाल देना है और दाल भी आप इसमें ऐड कर दीजिए। दाल को भी आपने सब्जियों के साथ मिक्स कर लेना है। कम से कम 10 मिनट तक आपने सब्जियों को और दाल को ना मीडियम फ्लेम में यहाँ पे पकने देना है। इतनी देर में दाल जो है वो भी सॉफ्ट हो जाएगी और सब्जियां जो है ना वो भी लगभग 50% तक यहाँ पे पक जाएंगी। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं मुझे सब्जियों को पकाते हैं और इसमें जो मॉइस्चर है वो थोड़ा सा कम हो चुका है। साथ में खिचड़ी बना रहे हैं, थोड़ा सा देसी घी डालिएगा, फिर टेस्ट देखिएगा बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो 1 बड़ा चम्मच आपने इसमें देसी घी ऐड कर देना है और घी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तड़के में नहीं डालना है, जब आप तड़का लगाएंगे ऊपर से घी डालेंगे ना तब इसका अच्छा टेस्ट आता है।
और दूसरी साइड मैंने चावलों को भी भिगो के रखा था, 15 मिनट हो चुके हैं। इनका जो पूरा पानी है आपने निकाल देना है। और यहाँ पे टोटल मैंने सब्जियों की 10 मिनट तक भुनाई कर ली है दाल के साथ में, और पूरा देखिए मॉइस्चर इसका कम हो चुका है। अब आपने इसमें पहले चावल ऐड करने हैं, पानी डालना है, चावलों को थोड़ा सा ना भून लेंगे। यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट तक चावलों को भून लीजिए। खिचड़ी भून के बनाते ना तब अच्छा खिचड़ी में टेस्ट निकल के आता है। तो ये देखिए अच्छी तरह से चावलों को मैंने मिक्स कर लिया है, और गैस की फ्लेम मैंने ना मीडियम टू हाई रखी है। यहाँ पे लगातार आपने पलटा चलाते रहना है ताकि हमारे जो चावल हैं वो चिपके ना। फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो इस बाउल से मैंने ना चावल लिए थे, ऐसे 3 बाउल भर के ना पानी के ऐड कर देने हैं। अगर आप पुलाव बनाना चाहते हैं तो 2 ही बाउल ऐड करने हैं, पर थोड़ी लटपटी सी खिचड़ी बनाना चाहते हैं ना तो 3 बाउल डाल दीजिएगा। पानी को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया, मिंट है, थोड़ा सा मिंट भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से धनिया भी आपने मिक्स कर लेना है। अब आपने यहाँ पे नमक और मिर्ची चेक कर लेने हैं। अगर आपको कुछ कम लगे तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, नमक कम रह गया ना तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो मैंने नमक चेक कर लिया, आधा चम्मच मैंने नमक ऐड कर दिया है। ऊपर से कवर कर देते हैं और टाइम देख लीजिए, 5:07 हो चुके हैं। एकदम लो फ्लेम में आपने ना पकने देना है। 7 मिनट तक देखिए मैंने खिचड़ी को यहाँ पे पका लिया है, और यहाँ पे चावल जो है थोड़े से देखिए सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अच्छी तरह से एक बार ना मिक्स कर लेते हैं। अगर आप इनको मिक्स नहीं करेंगे तो सब्जियां जो है ना खिचड़ी के ऊपर आ जाएंगी और चावल जो है नीचे रह जाएंगे, बाद में अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते हैं। फिर ऊपर से कवर कर दीजिए, और 7 से 8 मिनट तक आपने खिचड़ी को यहाँ पे पकने देना है। तो ये देखिए 5:22 हो चुके हैं। तो टोटल यहाँ पे मैंने 15 मिनट तक ना एकदम लो फ्लेम में खिचड़ी को पकाया है। इससे आपके जो राइस हैं वो भी एकदम सॉफ्ट बनेंगे और सब्जियां भी अच्छी तरह से गल जाएंगी। और इसके बाद आपने खिचड़ी को एक बार इस तरह से देखिए पलटी कर देना है। पलटी करने के बाद आपने गैस की फ्लेम ना बंद कर देनी है, ऊपर से कवर कर दीजिए। 5 मिनट तक आपने ना खिचड़ी को इसी तरह से कवर करके छोड़ देना है, और 5 मिनट के बाद आप इसको ना दोबारा से पलटी करेंगे तो आपके जो राइस है एकदम खिले खिले हो जाएंगे, और आपकी जो खिचड़ी है वो तैयार हो जाएगी। आप इसको घी के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर दही या रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते अगले नए वीडियो के साथ। थैंक यू।